हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि अगले कुछ घंटों में आपकी लाइफ में कौन सा मिरेकल मैनिफेस्ट हो रहा है। लेट्स सी। ओके, अगले कुछ घंटों में आपकी लाइफ में कौन सा मिरेकल मैनिफेस्ट हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये नजर आता है कि अगले कुछ घंटों में एक चीज जो वार्निंग आई है सबसे पहले कि देखिए, अगले कुछ घंटों में कुछ लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। एंड आपको ना, मतलब जैसे होता है ना कि कभी कभी लोग आपको चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं और फिर आपका फायदा उठाते हैं। ठीक है। और आप चने के झाड़ पर चढ़ गए और आपने कहा अरे वाह, लोग तो बढ़िया मेरी बड़ी तारीफ करते हैं, और आपका ईगो बढ़ गया और आपने उस ईगो के चलते लोगों को अपना फायदा उठाने दिया। तो ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर अगले कुछ घंटों में बन सकती है। तो जरा यहाँ पर सावधान रहने की आपको जरूरत है। ठीक है। समझदारी का परिचय देने की आपको जरूरत है। आप अपने काम के साथ, अपनी चीजों के साथ बहुत ऑनेस्ट रहें। ठीक है। ये नहीं कि किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो आपने उसकी ज्यादा मदद कर दी, किसी ने आपकी बुराई कर दी तो आपने उसकी मदद नहीं की। मतलब यहाँ पर वेनिटी का कार्ड निकल कर आता है, जो ये शो करता है कि कोई इंसान आपका एडवांटेज तो ले सकता है, लेकिन एडवांटेज लेने का जो उसका तरीका होगा वो ये होगा कि बहुत ज्यादा आपको चने के झाड़ पर चढ़ा देना। फॉर एग्जाम्पल, आपका पार्टनर वो आपकी बहुत तारीफ कर दे, बहुत आपको अच्छा अच्छा बोल दे, 100 चीजें अच्छी बोल दे, और उसके बाद फिर आप अपनी अपनी पूरी ऊर्जा उस व्यक्ति पर लगा दो। तो अपनी बुद्धिमानी का थोड़ा परिचय दीजिएगा, क्योंकि आपकी खुद की परीक्षा है और परमात्मा ले रहा है। ठीक है। तो जैसे आप देंगे वैसे ही आपकी लाइफ के अंदर चीजें होंगी। ओके। यहाँ पर अगले कुछ घंटों में आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है। अबंडेंस, यहाँ पर देखिए, आपकी लाइफ में आपको हमेशा चूज करना होता है कि आप जिंदगी को कैसे जीना चाहते हैं। आप जिंदगी को अबंडेंस के साथ जीना चाहते हैं या गिल्ट के साथ जीना चाहते हैं। अगर गिल्ट के साथ जीना चाहते हैं तो आप हमेशा पास्ट में रहिए, लेकिन अबंडेंस के साथ आप जीना चाहते हैं तो प्रेजेंट में अच्छा काम करिए ताकि फ्यूचर अच्छा हो। यूनिवर्स आपको यहाँ पर चॉइस देगा अगले कुछ घंटों में कि क्या चाहिए, बताओ। वही रहना है पास्ट में, जो चीजें हुई हैं उन्हीं के बारे में सोचते रहना है, या अबंडेंट लाइफ चाहते हो। आप कहोगे अबंडेंट लाइफ चाहता हूँ, तो वो कहेंगे कि फिर आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे जो आपको आपके पास्ट से पीछा छुड़ाने में मदद करते हैं। अगले कुछ घंटों में यूनिवर्स आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं, बिकॉज लोग क्या करते हैं, आपको तोड़ ताड़ के चले जाते हैं और उसके बाद आप परमात्मा के पास आकर रोते हो। आपको पता है,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, एंड सब यूनिवर्स पर डिपेंड है। आप एक चीज़ सोचिए कि अगर सब लोग यूनिवर्स पर डिपेंड हो गए तो यहाँ पर मतलब देखिए यूनिवर्स पर तो सभी लोग डिपेंड रहते हैं, लेकिन इस तरीके से कि आप अपना ना तो जवाब दे पा रहे हो, ना ही आप अपने लिए स्टैंड ले पा रहे हो, तो यूनिवर्स आपको कहाँ कहाँ इस तरीके से हेल्प करने जाएगा। तो यहाँ पर इसी वजह से यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं, आपको परिवर्तित करते हैं। देखिए यूनिवर्स पर हम डिपेंड तो रहते हैं, हमेशा ही उनके ऊपर हम डिपेंड रहते हैं, लेकिन एक होता है कि अब छोटी सी चीज़ हुई और सिर्फ यूनिवर्स पर आप पहुंचे और उनको आपने बोला इसका ऐसा कर दो, उसका वैसा कर दो, ये एक गलत चीज़ है। आपको अपनी बैटल्स लड़नी खुद आनी चाहिए। यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स भी आपको कोडिपेंडेंट बनाने के लिए बिल्कुल मना करता है। इसीलिए तो मैं कभी कोडिपेंडेंसी को सपोर्ट नहीं करती, कभी नहीं करती हूँ। कोडिपेंडेंसी यूनिवर्स नहीं बनने देता अपने बच्चों को कभी भी कोडिपेंडेंट। आप नोटिस करिएगा, अगर आप एक उनके डिवोटी हैं तो आपको हर स्तर से कोशिश करता है वो कि आप लायक बने, लेकिन आप खुद ही कोडिपेंडेंट बन जाते हैं बार 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 बार। तो वो कभी भी आपको कोडिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते, वो कभी भी नहीं चाहते कि आप दुनिया के सामने जाएं और किसी भी चीज़ को लेकर आप नीचा देखें या ऐसा देखें वैसा देखें, लेकिन व्यक्ति खुद कोडिपेंडेंट बनने के लिए आज के टाइम में रेडी है। यूनिवर्स हमेशा कोशिश करता है आपको कि आपको कोडिपेंडेंट ना बनना पड़े, आपके अंदर से हर वो चीज़ को निकालने की कोशिश करता है, आपको परेशानियाँ देता है, कठिनाइयाँ देता है, चैलेंजेस देता है कि आप उसमें से बाहर निकलें, आपको थोड़ा स्ट्रेंथ में फील होगा, आपको फील होगा, कॉन्फिडेंट फील होगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं तब भी विक्टिम मेंटालिटी प्ले करते हैं, तब भी वो यही कहते हैं कि बहुत गलत हुआ। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि वो चैलेंज आया था उनको कुछ सिखाने के लिए, कुछ बनाने के लिए, बट वो नहीं सीखते हैं। ऐसे यूनिवर्स आपको कब तक हेल्प करेगा, यानी कि परमात्मा सिर्फ उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करने की दम रखता है। तो यहाँ पर ये वाला लेसन आप अगले कुछ घंटों में सीख सकते हैं कि मुझे हमेशा उनको परेशान नहीं करना, मुझे मेरी बैटल्स को मैं अपनी बैटल्स खुद लड़ सकता हूँ। मेरे लाइफ में कोई चैलेंज आ रहा है तो उस पर कैसे रिस्पॉन्स करना है, उससे क्या लर्न करना है, लोगों को कैसे डील करना है, ये मुझे सीखना ही सीखना होगा। इस तरह की एनर्जी में आप रहने वाले हैं अगले कुछ घंटों में। ये चीज़ आपके अंदर मैनिफेस्ट होगी, स्ट्रेंथ मैनिफेस्ट होगी, आपके अंदर विल पावर मैनिफेस्ट होगी कि भाई मैं कर सकता हूँ। हमेशा ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया और भाग के यूनिवर्स के पास पहुँच गए। यूनिवर्स आपकी मदद हमेशा ही करेगा। वो समझ लीजिए वो हमेशा आपके साथ खड़ा है, आपके सामने, आपके पीठ पीछे खड़ा हुआ है। लेकिन मतलब आपके पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर ये भी समझना होगा कि वो हमेशा सामने से आकर आपकी चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते। आपको अपनी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए खुद आगे आना होगा। वो आपकी मदद करते हैं, वो आपके लिए रास्ते बनाते हैं, वो आपको स्ट्रेंथ देते हैं, पावर देते हैं, आपको हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, आपके अंदर से नेगेटिविटी हटाते हैं, ताकि आप ज़िंदगी में वो बन सको जो एक्चुअली में आप होने चाहिए। यहाँ पर सोलमेट का कार्ड आ रहा है। अगले कुछ घंटों में कुछ लोगों की लाइफ के अंदर मेरे कल ये होगा कि उनकी लाइफ में वो सोलमेट को सोलमेट कोई उनकी ज़िंदगी के अंदर आ सकता है और उनकी लाइफ के अंदर जो पुराने चैप्टर हैं वो ख़त्म हमेशा के लिए, ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति न्यू एंटर कर रहा है आपकी लाइफ के अंदर तो पुराने चैप्टर्स पे ताला लगा दो हमेशा के लिए, फिर उन्हें पलट के देखने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप समझ लो कि आप परेशानी में जाओगे। एक बार जो आपने सोलमेट आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर गया या फिर आपने एक न्यू चैप्टर में एंट्री मार ली, उसके बाद पुराने चैप्टर में ताला मार दो, उसमें दोबारा पलट कर मत देखो, अदरवाइज आने वाली ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो जो लोग ये करते हैं ना कि न्यू कनेक्शन में जाने के बाद पुरानी की तरफ देखते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बिल्कुल क्षमा करने योग्य नहीं है। यूनिवर्स आपको माफ़ नहीं करेगा इस चीज़ को लेकर कि आप न्यू कनेक्शन में एंटर कर रहे हैं, न्यू डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं और पास्ट वाले से आज भी कांटेक्ट रखे हुए हैं, पास्ट में आज भी आप झांकते रहते हैं। अगर आप ये करेंगे तो आपका जो न्यू कनेक्शन बना है या फिर जिसके साथ भी आपको यूनिवर्स ने भेजा है उसके साथ वही सारी सिचुएशन और प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि पुराने वाले को हील करके ताला लगा दो, तब आप न्यू में एंटर करो। यहाँ पर इम्पेशंस का कार्ड है, रिजेक्शन का कार्ड है कि कुछ लोगों को रिजेक्शन मिला है और वो यूनिवर्स से कंप्लेन करते हैं और उनको पेशेंस नहीं रखा जा रहा। वो चाहते हैं कि उस रिजेक्शन का जो मतलब जो रिजल्ट है ना, जो तकलीफ जो उनको मिली हुई है वो भी सामने वाले को मिले जिसने भी उन्हें रिजेक्ट किया है। तो कहीं ना कहीं वो इम्पेशेंस इस चीज़ को लेकर कि सामने वाले को कोई सज़ा नहीं मिली है, तो आपसे कहा जा रहा है थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। जिसने भी आपको रिजेक्ट किया है, आपकी वैल्यू नहीं की है, उसको उसकी सज़ा टाइम आने पे मिलेगी। आप थोड़ा पेशेंस रखो, आप अपने ऊपर फोकस करो एंड यूनिवर्स अगले कुछ घंटों में आपकी प्रार्थनाओं को बहुत अच्छे तरीके से सुन रहा है। सो आप जितना हो सके और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने की कोशिश कर सकते हैं और ज़्यादा प्रेयर्स आप बढ़ा सकते हैं अपनी। और देखते हैं
यहाँ पर पहला कार्ड आ रहा है द वर्ल्ड, महामाया, फुलफिलमेंट, हार्मनी, कंप्लीशन, इंटीग्रेशन, ट्रैवल, यूनिटी। तो मुझे नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अगले कुछ घंटों में ट्रैवल कर सकते हैं, वो एक हार्मनी फील कर सकते हैं अपने साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो भी लोग उसके आसपास हैं। फुलफिलमेंट फील कर सकते हैं, क्योंकि महामाया का कार्ड है। आपको पता है कि यहाँ महामाया यानी कि माया का कार्ड आया है, तो ये जो देवी हैं, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। सो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही हैं कि आप अपनी लाइफ में एक हार्मनी क्रिएट कर सकें। आपने रजस, तमस और सतत गुणों के बारे में पढ़ा होगा, जो माया के ही प्रकार हैं। तो कहीं ना कहीं ये उसी तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है, लेकिन आप समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ ट्रू है और कौन सी चीज़ लाइक एक माया की तरह आपके सामने आई हुई है। लेकिन मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर फुलफिलमेंट दिखाई दे रहा है, हार्मनी दिखाई दे रही है, ट्रैवल दिखाई दे रहा है, यूनिटी में है आप, कंप्लीशन दिखाई दे रहा है। कंप्लीशन का कार्य, जो चीज़ खत्म हो गई वो हो गई, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है अगले कुछ घंटों में। एंड यहाँ पर कार्ड है सन, लक्ष्मी एंड सूर्य। सो सन की एनर्जी हमेशा आप लोग के लिए आती है, जो मैं कहती हूँ कि सन जो है वो पॉजिटिविटी की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, ऑथेंटिसिटी की बात करता है, आपके पावर स्ट्रेंथ की बात करता है, आपके सक्सेस फेम की बात करता है। और साथ में माँ लक्ष्मी की भी एनर्जी है, जो आपके लाइफ में पैसे को बताती हैं, ठीक है, सक्सेस को बताती हैं, फर्टिलिटी को बताती हैं, हैप्पीनेस को बताती हैं, ट्रुथ को, ऑप्टिमिज्म, आशावादी। तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी एंड भगवान सूर्य की एनर्जी है, जो बता रहा है कि अगले कुछ घंटों में आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, सक्सेस आ रही है, आपकी लाइफ में और उम्मीद जागेगी। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, एंड आपके सामने जो भी सच है वो आएगा और आप सच्चाई के साथ ज़िंदगी को जिएंगे, और जो भी गलत है या फिर झूठ है वो आपकी ज़िंदगी से दूर जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव हाई प्रीस्टेस, जहाँ पर माँ पार्वती की एनर्जी, इंट्यूटिव, सबकॉन्शियस, डिवाइन फेमिनिन, इनर वॉइस। अगले कुछ घंटों में आपकी लाइफ के अंदर आप बहुत ही ज़्यादा, आपके इंट्यूशंस हाई होंगे, आप एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में होंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होगा, आपके सबकॉन्शियस में वही चीज़ें होंगी जो आप चाहते हो, ठीक है। जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में आप नहीं चाहते हो, वहाँ पर वो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होंगी, वो आपके सबकॉन्शियस में नहीं आप डाल रहे हो, जो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं चाहते हो। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है यहाँ पर, इनर वॉइस की भी एनर्जी है। बहुत सारे लोग डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में अगले कुछ घंटों में, और उनकी इनर वॉइस यानी उनकी अंदर से जो भी आवाज़ आ रही है, जो भी इंट्यूशंस उनके गाइड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगेन माँ लक्ष्मी की एनर्जी है, एंड माँ पार्वती की एनर्जी और महामाया की एनर्जी आई है, जो दिखाता है कि आपको अगेन शक्ति का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, यानी कि फेमिनिन एनर्जी आपको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, जहाँ पर भगवान गणेश की एनर्जी है, डायरेक्शन, कंट्रोल, विल पावर, डिटर्मिनेशन, सक्सेस एंड एक्शन। अगले कुछ घंटों में आपकी लाइफ के अंदर आपको अगर दिशा नहीं मिल रही है, दिशाहीन हो चुके हो, तो डायरेक्शन मिल जाएगा। अगर किसी चीज़ पर आप नियंत्रण पाना चाहते थे कि भाई मुझे सुबह जल्दी उठना है, पर नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंट्रोल नहीं कर पाते हो किसी चीज़ को, अपने मन को या किसी भी चीज़ को, तो वो कंट्रोल पावर आपके पास आ रहा है कि आप कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो आप उसके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल तैयार कर पाएंगे, ठीक है। विल पावर, आपकी विल पावर भी यहाँ बढ़ते हुए नजर आ रही है, यानी इच्छा शक्ति, ठीक है, आपकी संकल्प शक्ति भी यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस काम को आप करेंगे बहुत डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे। सब रूट चक्र की एनर्जी होती है, जो शो कर रहे हैं भगवान गणेश, ठीक है। यहाँ पर सक्सेस की भी एनर्जी है, काफ़ी सारे लोगों को अगले कुछ घंटों में सक्सेस मिल सकती है, यानी कि किसी जॉब में, या फिर कोई जॉब का रिजल्ट, या फिर कुछ किसी चीज़ में ग्रोथ, जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें ग्रोथ। तो यहाँ पर सक्सेस आपकी लाइफ के अंदर अगले कुछ घंटों के अंदर मैनिफेस्ट हो रही है। और जहाँ पर भी आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, जहाँ पर भी आप खुद रुक जाते हो एक्शन लेने से, या फिर पीछे हट जाते हो एक्शन लेने से, वहाँ पर आप एक्शन लेंगे, राइट। ये गणेश की एनर्जी दिखा रही है। यहाँ पर स्टार की एनर्जी है ब्रह्म, होप, रिनोवल, क्रिएटिविटी एंड इंस्पिरेशन, जेनरसिटी, हीलिंग। आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है अगले कुछ घंटों में। आपकी लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव वर्क करने वाले हैं अगले कुछ घंटों में। एक अगर आप उम्मीद हार चुके हैं तो एक न्यू होप आपको मिलेगी, कुछ नया आपकी लाइफ में अगले कुछ घंटों में स्टार्ट हो सकता है। या फिर कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ सकती है जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाओ और आपको मन करे कि नहीं मुझे भी करना है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर लूँगा। इस तरह की एनर्जी में आप चले जाओ, राइट। से यहाँ पर वो स्टार और ब्रह्म की एनर्जी भी मेरे को दिखाई देती है। ओके,
देखिए बॉटम से दोनों डेक में टेम्परेंस आया है, यहाँ भी और उस डेक में भी। यहाँ पर अगले कुछ घंटों में आपकी बहुत सारी विशेस पूरी हो सकती हैं, बहुत सारी विशेस पूरी हो सकती हैं, यानी कि जो भी आप बहुत लंबे टाइम से मांग रहे हो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये फुलफिलमेंट को दिखाता है। जैसे मैंने कहा कि आप मांग रहे हो कि मेरा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, परमात्मा भी सुन रहा है, कब तक नहीं सुनेगा। कुछ लोग मैरिज को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स सिखा रहा है कि मैरिज के प्रपोजल्स आपको आने वाले हैं अगले कुछ घंटों में। और यहाँ पर जो लोग हैं जो कड़क परीक्षा दे रहे हैं, यकीन मानिए परीक्षा दे रहे हैं, आपको यूनिवर्स ने पेशेंस रखवाया है, या फिर यूनिवर्स ने आपको अगर वेटिंग में डाला हुआ है या फिर आपकी चीज़ों में डिले किया है, तो उन्होंने आपके लिए कुछ बेहतर ही यहाँ पर सोच कर रखा है। चैरियट की एनर्जी अगेन गणेश भगवान, गणेश के नीचे चैरियट की एनर्जी दोबारा से निकल कर आई, जो दिखा रही है कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें तो 100% होंगी। डायरेक्शन, कंट्रोल, विल पावर, डिटर्मिनेशन, सक्सेस एंड एक्शन। जहाँ पर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, वहाँ पर ले पाओगे। जहाँ पर आप इच्छा शक्ति का काम करने की जरूरत है कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, वहाँ पर आप विल पावर का यूज़ कर रहे हैं। डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रहे हैं कि भाई मेरे को करना है, किसी भी हालत में करना है, कंप्लीट करके ही छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो। कोई खुशियाँ नहीं दे रहा, मैं अपनी सारी खुशियाँ खुद पूरी करूँगा। एक करके आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, परमात्मा इससे बहुत खुश हैं। ठीक है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में अगले कुछ घंटों में मैनिफेस्ट हो रही हैं। ये शादी से रिलेटेड भी हैं और करियर से रिलेटेड भी हैं। और जो लोग मल्टीटास्किंग हैं, बहुत सारे काम करते हैं एक साथ में, तो आप बहुत मल्टीपल जगह से अर्न भी कर सकते हैं, यानी मल्टीपल सोर्सेस होंगे, अर्निंग के सोर्सेस आपके पास अगले कुछ घंटों में होने वाले हैं, अगर आप मल्टीपल काम करते हो। ठीक है, मल्टीटास्किंग अगर आप हो, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली इसलिए क्लेम करें। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।